जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक का पंजाब से आईनी बेंच के लिए तकर्रुर कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासब से तकर्रुर किया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास के बाद अब ज़राइक़ा ने इस बात की तस्दीक की है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। हर सूबे से दो जो जज साहिबान हैं उन्हें बतौर मेंबर इस आईनी बेंच में शामिल किया गया है। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच में शामिल किए गए हैं। इसी तरह सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी 7 रुकनी आईनी बेंच में शामिल हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस आईनी बेंच में शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से एक जज जस्टिस मुसरत हिलाली आईनी बेंच में शामिल की गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि ये जो तकर्री आईनी बेंच के लिए जजेस की तकर्री का जो फैसला किया गया है ये 7-5 के तनासुब से किया गया है। 7 जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान थे उन्होंने जो है वो इन जजेस की तकर्री के हक में, जबकि 5 ने मुखालफत में वोट दिया। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्योंकि इन तमाम जजेस में सीनियर हैं तो सीनियरिटी प्रिंसिपल के बाद अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह होंगे। और इस हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जो सीनियर जज हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन ये शामिल थे। इसके साथ साथ मेंबर जो बार काउंसिल के अख्तर हुसैन एडवोकेट, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इसके साथ साथ हुकूमती 2 पार्लिमानी जो मेंबर्स थे जिनमें शेख आफ्ताब अहमद, फारूक एच नाइक और अपोजिशन की तरफ से जो PTI के उमर अयूब खान और शिबली फराज, ये जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे। आईनी तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन की तश्कील न हुई थी और इस इजलास में अब 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला किया गया है। और ज़राइक़ का ये कहना है कि जुडिशल कमीशन में जो आईनी बेंच का फैसला है ये 7-5 के तनासुब से किया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्योंकि इन 7 मौजूद जजेस में सबसे सीनियर हैं तो वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। पंजाब से उनका ताल्लुक है। पंजाब से जो दूसरी जज हैं वो जस्टिस आयशा मलिक हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एक जज जस्टिस मुसरत हिलाली को इस बेंच में शामिल किया गया है, जबकि सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस आईनी बेंच में शामिल हैं। हमारे साथ रहेगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक का पंजाब से आईनी बेंच के लिए तकर्रुर कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से तकर्रुर किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर गौर किया गया। इसके अलावा कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात हुई। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास था। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक का पंजाब से आईनी बेंच के लिए तकर्रुर कर दिया गया है। राजा मोहसिन, एक बार फिर बताइएगा, अब आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, सरबराह का तकर्रुर हो गया, अब तरीकेकार क्या होगा? केसेस किस तरह से मुंतकिल होंगे? कौन कौन से केसेस जाएंगे आईनी बेंच में? देखिए, जो आईनी सवालात हैं, जिन केसेस में या कानूनी सवालात हैं वो अब आईनी बेंचेस को। जी राजा मोहसिन, देखिए, जो आईनी सवालात हैं जितने भी केसेस में अब वो इस आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे हमने देखा कि तरमीम के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस जब उनकी समाअत हुई तो वो आईनी बेंचेस को भिजवाए जाते रहे। और आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब आईनी बेंचेस की तश्कील भी कर दी गई है। सबसे जो अहम मामला जो इस वक्त इस आईनी बेंच के सामने होगा वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम को तकरीबन अब तक 8 जो दरख्वास्त गुजार हैं वो चैलेंज कर चुके हैं। और ये इसके साथ साथ दीगर भी जो है वो आईनी सवालात से मुताल्लिक कुछ अहम केसेस हैं जो आईनी बेंच सुनेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में ये राजा मोहसिन हमें अपडेट करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक का पंजाब से आईनी बेंच के लिए तकर्रुर किया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल बलोचिस्तान से बेंच में शामिल हुए हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से तकर्रुर किया है। सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबरा होंगे। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर आज के इजलास में गौर किया गया। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात हुई। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास जो आज हुआ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है और जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। राजा मोहसिन हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर तरीन जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, अख्तर हुसैन एडवोकेट, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल समेत जो पार्लिमानी रहनुमा हैं वो भी शरीक हुए। जो हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस थे, जिनमें शेख आफ्ताब अहमद और फारूक एस नायक, जबकि अपोजिशन की तरफ से शिबली फराज और उमर अयूब खान इस इजलास में शरीक हुए। और सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच का तकर्रुर कर दिया गया है। तमाम सूबों से 2-2 जजेस लिए गए हैं, जबकि KPK से एक जज जस्टिस मुसरत अली को इस बेंच में शामिल किया गया है। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा मलिक, इसी तरह सिंध से जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जबकि बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस आईनी बेंच में शामिल होंगे। जबकि सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान इन तमाम जजेस में सबसे सीनियर हैं, वो सीनियरिटी पे टॉप लिस्ट में है, तो बतौर सीनियर जज वो इस आईनी बेंच के सरबराह होंगे। और बहुत सारे हमने देखा कि ऐसे केसेस जो जिनमें आईनी सवालात थे, कानूनी सवालात थे, वो आईनी बेंचेस को भिजवाए जा रहे थे जब से आईनी तरमीम हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम। तो अब वो तमाम मामलात आईनी बेंचेस सुनेंगे, जिनमें जो सबसे अहम मामला, एक तो 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है बहुत से दरख्वास्त गुजारों की तरफ से, एक वो मामला भी है। फिर मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो केस है उसमें भी कुछ मुतफरिक दरख्वास्तें, तौहीन अदालत की दरख्वास्त और कुछ दीगर फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक, ये तमाम दरख्वास्तें भी जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज आईनी बेंच तश्कील दिया गया है, ये आईनी बेंच सुनेगा। और इस आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जो फैसला है वो 7-5 के तनासुब से किया गया है, यानी 7 जो मेंबर्स थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ये जो नॉमिनेशंस थी इनके हक में, जबकि 5 ने इनकी मुखालफत में वोट किया। हमारे साथ रहेगा 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के क़याम का अमल। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया और सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबरा मुकर्रर कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक का पंजाब से आईनी बेंच के लिए तकर्रुर किया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल बलोचिस्तान से बेंच में शामिल हुए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच में शामिल किए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से तकर्रुर किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर इस इजलास में गौर किया गया। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात हुई। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास था। राजा मोहसिन, ये बताइएगा, अब हर कोर्ट में एक बेंच होगा जिसके 7 मेंबर्स होंगे। राजा मोहसिन एजाज से दोबारा राब्ता करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के क़याम का अमल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास हुआ था। सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबरा मुकर्रर कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन ने 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक का पंजाब से आईनी बेंच के लिए तकर्रुर किया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल बलोचिस्तान से बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध से आईनी बेंच में शामिल किए गए हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से तकर्रुर किया है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर इस इजलास में गौर किया गया। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात हुई। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन इस इजलास में शरीक हुए। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी इजलास में शरीक हुए।